बना सकता है। मगर अब ये सोचिए, क्या नवाचार और आधुनिक सोच के बिना कोई देश विश्वगुरु बन सकता है? बिल्कुल नहीं। अब मेरे करीब अपनी साथी यही कह सकते हैं कि परंपरा हमारी पहचान है, 100% सही है। लेकिन सोचिए, क्या पहचान से कोई देश विश्वगुरु बन सकता है? यदि पहचान ही पर्याप्त होती तो आज मिस्र अपने ग्रामीणों के कारण विश्वगुरु होता, चीन अपनी दीवारों के कारण और ग्रीस अपने देवताओं के कारण। मगर सच्चाई यही है कि विश्वगुरु वही बन सकता है जो सोच और नवाचार करने की हिम्मत रखता है। आज के समय में भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में 88वें स्थान पर है। आज भारत का आईटी निर्यात बढ़कर 224 अरब डॉलर, जी हाँ, 224 अरब डॉलर हो गया है। ये परंपराओं से नहीं, आधुनिक सोच और नवाचार के द्वारा संभव हुआ है। याद रखिए, जो समय के साथ उनमें परिवर्तन नहीं लाता है वह समय के साथ मिट भी जाता है। मैं भी मानता हूँ कि कुछ परंपराएं इतिहास में ठीक थी, लेकिन बहुत सी परंपराएं जैसे सती प्रथा, दहेज प्रथा ऐसी समस्याएं थी जो अंधविश्वास और भेदभाव फैलाती थी। जब एक स्त्री को इसलिए जिंदा जला दिया जाता था कि उसका पति मर गया है। जिस उम्र में बच्चियों की उम्र गुड्डे गुड्डियों से खेलने की होती थी, करके ससुराल भेज दिया जाता था। हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर भी इसलिए एक घड़े से पानी निकाल कर नहीं पी पाते थे, क्योंकि वो एक दलित जाति वहां से आते थे। तो क्या आप सोचिए, ऐसी परंपराओं का संरक्षण करना भारत को विश्वगुरु बना सकता है? बिल्कुल भी नहीं। यदि हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत तब विश्वगुरु था जब उसने प्रश्न पूछने और तर्क करने की हिम्मत की। आर्यभट्ट ने शून्य दिया, बुद्ध ने करुणा का उपदेश दिया, चाणक्य ने नीति दी, लेकिन ये परंपरा नहीं, उन्होंने विचार और नवाचार को अपनाया। समाज का विकास संरक्षण से नहीं, परिवर्तन से होता है, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। पाश्चात्य चिंतक रूसो ने कहा है, मैन इज गॉड फ्री बट एवरीवेयर ही चेंज। और ये जंजीरें अक्सर भारत में परंपराओं के नाम पर डाल दी जाती है। हमें ऐसा भारत बनाना है जो संस्कार को भी रखे, प्रयोगशाला भी बनाए, विज्ञान भी हो और शस्त्रों की पूजा भी हो। इसके अतिरिक्त महोदय, आज विश्वगुरु वही है जो तकनीक को छूता है, जो अंतरिक्ष तक पहुंचता है, जो माइक्रोचिप बनाता है और जो बुद्धिमत्ता को चलाता है। आज जब हमने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतारा तो पूरी दुनिया ने देखा कि भारत मात्र सफेरों और मंत्रों वाला देश नहीं, वह नवाचार और आधुनिक सोच वाला देश है। महोदय, विश्वगुरु वही बन सकता है जो गुरु की भूमिका का निर्वहन करे। गुरु का काम है इंतकार को उठाना, ताकि परंपरा को इंतकार कहकर उसे फेंक देना। आज भारत के पास न्याय है, लोकतंत्र है और सबसे बड़ी बात 40 करोड़ युवा शक्ति है। यदि यह युवा शक्ति सोच ले तो आधुनिकता को अपनाकर, आधुनिक विचार को अपनाकर, सोच को अपनाकर विश्वगुरु पुनः बना जा सकता है। आज भारत के पास 1 लाख से अधिक स्टार्टअप बन गए हैं। आज भारत का वैश्विक आईटी निर्यात अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसे में यह कहना कि इन सब को छोड़कर 300 साल पहले परंपरा वाले रास्ते को अपनाना ये कतई तर्कसंगत नहीं है। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि